अपना परिचय दे दें और थोड़ा सा ये जो धरती है, विद्वानों की जो धरती है, तो लक्ष्मीनाथ झा जी आपका नाम हुआ और काफ़ी चर्चित चेहरा हैं आप इस इलाके का। तो इस दीप गांव को की चर्चा तो पढ़े लिखे लोग जानते हैं, लेकिन जो युवा वर्ग के लोग हैं, दीप की जो विशेषता है उस पर थोड़ा सा आप अपना यह स्पष्ट कर दें। ठीक है। अपना परिचय देते हुए। मेरा नाम हुआ प्रोफेसर लक्ष्मीनाथ झा। मैं कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय में साहित्य विभागाध्यक्ष, संकायाध्यक्ष रह चुका हूँ, अब सेवानिवृत्त हूँ। मिथिला भारतवर्ष है ना, तो मिथिला का जो है भा माने कांति, दीप्ति, वो कांति क्या है? आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, इसमें रत होकर के भारत बना है, भारत गौरवान्वित हुआ है। तो यहाँ के जो मैथिल हैं, मैथिल माने लोग समझते हैं जो ब्राह्मण, सो नहीं, मिथिलायाम भवा मैथिला, जो मिथिला में उत्पन्न हो, जिस किसी भी कौम के हो, वो मैथिल कहलाते हैं। तो यहाँ यज्ञ जाजन की भूमि है यह। यहाँ पर पहले एक कवि लिखते हैं, जाता सा जत्र सीता सरिदमल जला बागमती जत्र पूर्ण्या जत्रास्ते सन्निधाने सुरनगर नदी भैरवो जत्र लिंगम मीमांसा न्याय वेदाध्ययन पटुतरेट पंडितेर मंडिता जा भूदेवो जत्र भूपो जजन वसुमती शास्त्री में तीर भुक्ति। यही मिथिला का है। माने मिथिला में 4 दर्शनों का प्रादुर्भाव मिथिला में ही हुआ है और उसी पर विश्व आनंदित है। और भारत में जो भा है, जो पहले कहा है, यही मिथिला का जो है भा कांति, उसमें रत हो करके भारतवर्ष अपना गौरवान्वित समझते हैं भारतवासी। तो यही है। और यज्ञ जाचन जो है सो तो ब्राह्मणों का कर्तव्य है। सर्वे वर्णानाम कृते सर्वेषां वर्णानाम अधिकारः कार्य क्षेत्र सर्वत्र वर्तते। संस्कृत में बोलूँ तो कुछ ठीक नहीं होगा। हाँ, इस गांव की विशेषता पर इस गांव की विशेषता यह है कि यहाँ बड़े बड़े विद्वान हो चुके हैं। यहाँ हरिदेव मिश्र, महामहोपाध्याय हरिदेव मिश्र हो चुके हैं 14वीं शताब्दी में, और भी विद्वान हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ महर्षि तेजनाथ झा जी हुए हैं, और उन्हीं की देन है कि यहाँ के जितने छात्र हैं, एक भी छात्र बैठा हुआ नहीं है। हम लोग भी उन्हीं के यहाँ विद्यालय में वो अपने सज्जा पर रहते थे। हम लोगों को कहते थे कि बेंच पर तुम लोग बैठो, सो वहाँ किए, अध्ययन किए। तो आज यहाँ से जो विद्यार्थी पढ़कर गया, आज सब सुखहाल है। जो नहीं पढ़ा उसके लिए तो कोई उत्तरदायी नहीं है। तो संस्कृत ऐसी भाषा है, जो संस्कृत जो पढ़ेगा वो भूखे नहीं मरेगा। आप अंग्रेजी पढ़ लेंगे, आप भूखे मर जाएंगे, लेकिन संस्कृत पढ़ने वाले, माने ये संस्कृत विद्या की माने धरती है, विद्वानों की धरती है। और इस गांव की चर्चा सर अभी जो वर्तमान वाइस चांसलर हैं संस्कृत यूनिवर्सिटी में, इसी गांव के हैं, इसी गांव के हैं और यहीं के रहने वाले हैं, काफी निष्णात के छात्र हैं। महर्षि तेजनाथ झा जी के भी वो छात्र हैं, जैसे हम छात्र हैं वो भी छात्र हैं। यहाँ जितने आप देखेंगे ना, वो सब महर्षि तेजनाथ झा जी के छात्र हैं। अब यहाँ पूर्व मुखिया है हमारे सामने, जो काफ़ी सोशल हैं। इनसे पहले भी हम मिल चुके हैं। चुनाव के समय में महज मामूली मतों से इनकी पराजय हो गई थी, लेकिन काफ़ी लोकप्रिय हैं ये, और किसी राजनीतिक व्यक्ति भी हैं, चर्चित चेहरा है। और इनसे जानते हैं कि ये जो आयोजन हुआ है बतौर पूर्व मुखिया, क्या इस आयोजन को ये कंटिन्यू आगे भी रखेंगे, निरंतर ये जारी रहेगा, या इस वर्ष करके बंद हो जाएगा? अपना परिचय सर।
जी, हमारा नाम शशिकांत चौधरी, पूर्व मुखिया प्रतिनिधि ग्राम पंचायत द्वीप पश्चिमी, और समाज सेवा से जुड़े हुए हैं। अपने गांव में समाज सेवा करते हैं। तो ये जो आयोजन आप लोग किए हैं डॉक्टर राजनाथ झा जी के आवासीय परिसर में, जो ये महोत्सव और इतना महत्वपूर्ण चीज़ किए हैं आप लोग, जिसकी चर्चा सर्वत्र हो रही है, आगे होगी ही, क्या इसको अगले साल भी करेंगे या इस वर्ष करके उसको छोड़ बंद कर देंगे? देखिए, डॉक्टर अभी जो आप बताए डॉक्टर आचार्य राजनाथ झा, उनका एक संस्था है ज्योतिर्वेद विज्ञान संस्थान, उनके तत्वावधान में बराबर ये यहाँ पे प्रोग्राम करते रहते हैं। जैसे योग का, धर्म का, शास्त्र का, बहुत सारा सेमिनार इससे पूर्व करते थे। तो अभी फिलहाल हम लोग गाँव में थे, बैठे थे, तो एकाएक यहाँ पे आम का प्रदर्शनी हुआ था। तो हम लोग सोचे जो मिथिला में मिथिला तो आम के नाम से पहचाना नहीं जाता है। मिथिला का जो संस्कृति है, आम, पान, माछ, मखान, हम चारों का क्यों नहीं जो इसका प्रदर्शनी प्लस इस पे चर्चा करें, जिससे यहाँ के किसान जो है जागरूक हो और यहाँ के किसानों को जो है फायदा मिले। यहाँ पे बहुत सारे वैज्ञानिक आए थे जो पान, माछ, मखान, कृषि के बारे में जो है सो बताए हैं। और ऐसा आयोजन ये चारों तरह का आम, पान, माछ, मखान, चारों तरह का आयोजन ये पहला आयोजन है मिथिलांचल में। और हम लोग प्रयास करेंगे जो निरंतर हम लोग इस कार्यक्रम को आगे जारी रखेंगे, जिसमें डॉक्टर आचार्य राजनाथ झा जी के जो ज्योतिर्वेद विज्ञान संस्थान है, सीतालखन एग्रोटेक जो मछली और मखाना पे वो काम कर रहा है, और हम सब जो यहाँ पे किसान हैं, हम लोग चाहेंगे सब मिल करके जो है सो इस जो आयोजन के उनको लगातार जो है सो बढ़ाते रहें। धन्यवाद। ये थे पूर्व मुखिया जी, इन्होंने बहुत ही बेबाकी से हर बात का जवाब दिया और ये आगे भी चलता रहेगा, जारी रहेगा, ऐसा इन्होंने कहा है। और यहाँ काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है इस गांव में इस आयोजन को लेकर, और निरंतर यहाँ सेमिनार, संगोष्ठी आदि आदि यहाँ होता रहता है। जैसा कि यहाँ के ग्रामीण बताए हैं, फ्रंट लाइन की टीम हमेशा इस गांव में आती रहेगी, आगे